जब भी आप किसी का लोगो देखते हो तो आप इंस्टेंटली उसके संग कनेक्शन बना लेते हो। जैसे एप्पल हो गया, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, BMW हो गया, ऑडी हो गई, ऐसे लोगों के संग आपका कनेक्शन बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्या उनकी एडवर्टाइजिंग इतनी स्ट्रांग है मार्केटिंग स्किल्स के लिए? नहीं, ये होता है उनकी लोगों की एनर्जी की वजह से। जो एनर्जी, जो सिंबल्स उस लोगों में डाले गए हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के संग रिलेट कर जाते हैं और अब्सॉर्ब कर लेते हैं, और आप उस लोगों के वजह से उस कंपनी के नाम को याद रखते हो। ये एनर्जी है उस लोगों की जो जिस डिजाइनर ने डाली है। लोगो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं हमेशा कहती हूँ इट्स लाइक द एनर्जी ऑफ अ सिग्नेचर। जैसे सिग्नेचर एक मैन को, एक ह्यूमन को रिप्रेजेंट करता है, एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है उसका लोगो। ये साइंटिफिक लोगो बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि जब हम किसी भी कंपनी का लोगो डिजाइन करते हैं उसको हम साइंटिफिक क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी लेते हैं, उसके अंदर हम सर्टेन सिंबल्स एंड उसके पिरामिड्स लेते हैं और फिर उसको डिजाइन किया जाता है। इससे होता क्या है? इससे उस कंपनी को एक रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है। लोगो चेंज करते हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारी कंपनीज अपने लोगो हर थोड़े टाइम के बाद चेंज करती रहती हैं। और इसका रीजन क्यों है? क्योंकि जैसे कि कोई भी दशा आपकी सेम नहीं होती, तो हर दशा के संग आपका टाइम चेंज होता है। उसी दशा को एक्टिवेट करने के लिए या डीएक्टिवेट करने के लिए लोगोस में चेंजेस लाए जाते हैं। ये एक सीक्रेट पार्ट है, पर आज के संग मैं इसको डिटेल में शेयर करूंगी। माय नेम इज निधि चुग। आई एम इनटू ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड लोगो डिजाइनिंग। तो जैसे मैं आपके संग कह रही थी कि हाँ, लोगोस में क्या है? ऐसा क्या है कि वो लोगो आपकी एनर्जी को इतना अब्सॉर्ब करता है? ऐसा क्या है? जैसे हम किसी से हैंडशेक करते हैं तो उसके संग मिलके हमें बहुत अच्छा लगता है। लोगों में एग्जैक्टली वो एनर्जी डाली जाती है। वो ट्रस्ट, वो इमोशन, वो आइडेंटिटी, वो एक लोगो क्रिएट करता है उस कंपनी की तरफ। यानी कि जब आपको पता है, आप ऑडी का, BMW का लोगो देख रहे हैं तो आपको पता है कि हाँ, मेरा ट्रस्ट फैक्टर है इनके संग। हम DLF का जब सामान लेते हैं या कोई बिल्डिंग या कोई अपार्टमेंट या कोई भी उनकी कमर्शियल स्पेस लेते हैं, हमें पता है कि ये कंपनी हमें, ठीक है, ज्यादा प्रीमियम तो ले रही है पर हमारा ट्रस्ट उस पर बना हुआ है, तभी लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, राइट? अब कंपनियां इतना पैसा, आपको लगता है लोगों उस पर क्यों इन्वेस्ट करती हैं? क्या जरूरत है? क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? वो शेप जो ट्रिगर करता है एक ह्यूमन के सबकॉन्शियस माइंड को, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी क्रिएट करी जाती है, जिससे कि जो लोगोस हैं, जो लोगो बनाती हैं कंपनियां, लाखों करोड़ों रुपए लेती हैं और कंपनियां देती हैं, क्योंकि वो चाहती हैं सबकॉन्शियसली ऑडियंस जो है, जो आपके देखने वाले हैं, उससे कनेक्शन बना पाए। यानी कि जब हम स्क्वायर बनाते हैं, किसी भी उसमें एक स्क्वायर बनाया जा रहा है, तो यानी कि आप चारों कोनों को कंप्लीट कर रहे हैं। स्टेबिलिटी का प्रतीक है। आप देखेंगे जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है, अगर आप देखें एक स्क्वायर फॉर्म में है, चाहे वो चार बनाते हैं पर एक स्क्वायर फॉर्म है जो स्टेबिलिटी को प्रूव करता है। सर्कल जो है वो यूनिटी को डिफाइन करता है। ऐसे ट्राइंगल जो है वो ग्रोथ को डिफाइन करता है। अब आप ट्राइंगल ऊपर बना रहे हैं, उल्टा ट्राइंगल बना रहे हैं या एक स्टार का ट्राइंगल बना रहे हैं, हर चीज के पीछे एक रीजन है, एक थ्योरी है। कलर्स क्या इवोक करते हैं? कलर्स इवोक करते हैं इमोशंस। यानी कि रेड कलर जब हम डालते हैं तो एक्शन, क्योंकि रेड एक एग्रेशन का कलर है। ब्लू ट्रस्ट फैक्टर का कलर है। आप देखिएगा जितनी टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स से रिलेटेड कंपनियां होती हैं वो ज्यादातर ब्लू कलर को यूज करती हैं। येलो ऑप्टिमिज्म का कलर है। यानी कि ऐसे कई सेंटर्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं वो वहां पे येलो कलर को यूज करते हैं। हर कलर का अपना एक मीनिंग है, पर वो कलर आपके संग अलाइन होना चाहिए, वो प्लैनेट आपके संग अलाइन होना चाहिए, तभी आप उसका फायदा ले पाएंगे। फॉन्ट भी जो ऐसे यूज किए जाते हैं, उसमें आप देखेंगे बहुत सारे फॉन्ट्स हैं जो बिल्कुल आपके एनर्जी को ड्रेन आउट कर देंगे, और कई फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो एनर्जीज को बढ़ा देते हैं। आपके लिखने के तरीके को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि जब हम सैंस सेरिफ वाला फॉन्ट यूज करते हैं तो मॉडर्न फॉन्ट माना जाता है। जब हम सिर्फ सेरिफ को यूज करते हैं तो वो ट्रेडिशनल फॉन्ट माना जाता है। इस तरह से साइकोलॉजिकली प्ले किया जाता है एक लोगों के अंदर। इट्स ऑल्सो एनर्जी साइंस, इसीलिए हम लोगों को एक एनर्जी साइंस का नाम देते हैं। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट।
जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों से मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा है और मैं कहूँगी मेरा पैशन है, क्योंकि मुझे सिंबल से इतनी एनर्जी क्रिएट होती है और मैं वास्तु में हर चीज़ में ये जब देखती हूँ ना, तो मेरा विश्वास और मेरा एक्सपीरियंस इसकी तरफ बढ़ता ही चला जाता है। मुझे लगता है कि इसमें कितना कुछ है जो लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए और उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इससे वो इतनी सिंपल चीज़ों को, हम इतना पैसा लगाते हैं किसी के एम्प्लॉय को रखने के लिए, हम इतना पैसा लगाते हैं उस ऑफिस में इंटीरियर्स कराने के लिए, इतने पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्यों नहीं हम उस एनर्जी जो हमारे आइडेंटिटी बनने वाली है उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगा के उसको इतना पावरफुल बनाएं, उसको इग्नोर ना करें, उसको एक इम्पोर्टेंस दें और उसको समझें। अ वेल डिजाइन लोगो अलाइंस कैसे करता है आपके बर्थ चार्ट के संग, वो अलाइन करता है आपके कंपनी के नाम के संग, वो अलाइन करता है आपकी कंपनी के वाइब्रेशन, किस इंडस्ट्री में आप हैं डील कर रहे हैं उसके संग। हर चीज का एक अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि सपोज एक बिजनेस है जो रूल करता है जुपिटर से, लेकिन वहां पे आपने येलो या गोल्ड कलर यूज करना चाहिए और सपोज वहां पे आप यूज कर रहे हैं रेड कलर, जस्ट एन एग्जांपल, तो क्या वो अलाइन करेगा? और वो रेड कलर रिप्रेजेंट करता है मंगल को, जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में डेप्लीकेटेड है, यानी कि बहुत वीक है, तो आपका इतना पैसा लगाया हुआ जो है वो पैसा ड्रेन आउट कर देगा। है बहुत छोटी सी चीज बट है बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हम बात करेंगे व्हेन लोगोस क्रिएट किए जाते हैं तो क्या अवेयरनेस दिखाई जाती है, दी जाती है। ब्रांड सेल की रिकॉल की इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं वो अपना ट्रस्ट लाइफ लॉन्ग आपके संग बना के रखें। सबसे इम्पोर्टेंट, आपके संग जो क्लाइंट जुड़ते हैं वो अपनी एनर्जी को सेफ समझें, क्योंकि जो भी वो आपके संग शेयर कर रहे हैं वो आप ही तक रहे। कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रहे, चाहे वो एम्प्लॉयज के संग हो चाहे वो क्लाइंट्स के संग हो। एक्सपेंशन जो है वो हो, मतलब ऑन एवरी लेवल होता रहे। जितना एक्सपेंशन होगा उतना ही ज्यादा आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी, आपके क्लाइंट्स का एक ट्रस्ट फैक्टर भी बढ़ेगा। हमेशा याद रखिए, एक छोटी सी टिप शेयर करूंगी, जो भी लोग इसको अपना लोगो खुद बनाते हैं या बनाना चाहते हैं, और नंबर के एलिमेंट्स को यूज करिए। 3, 5, 7 ऐसे नंबर्स को यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। कलर्स को अपने रूलिंग प्लैनेट्स के संग जो टाइम चल रहा हो उसको यूज करिए। लोगों की जो वाइब्रेशन है उसे अपने नाम के संग, कंपनी के नाम के संग अलाइन करिए। इन तीनों चीजों का अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई भी जब आप लोगो बना रहे हैं तो ब्रोकन लाइंस, ब्रोकन अल्फाबेट्स, क्लटर, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स डिजाइन में बहुत अच्छे लगते हैं, नो डाउट, बट वो डिजाइन आपको क्या ले डूबेंगे ऐसी भी एक चांसेस रखते हैं। तो हमेशा कोई भी चीज जो सुंदर लगती है जरूरी नहीं अच्छी हो। जैसे ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छी हैंडराइटिंग एक अच्छी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है, नहीं। एक गंदी हैंडराइटिंग कई बार बहुत पावरफुल हैंडराइटिंग को, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी को डिफाइन करती है। बीइंग अ ग्राफोलॉजिस्ट आई नो कि फॉन्ट्स एंड राइटिंग एंड स्लैंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस चीज को कॉम्प्रोमाइज मत करिए, इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए एंड समझिए कि वो जो फॉन्ट्स जो आप उसमें ला रहे हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी प्लेसमेंट, उसके अंदर क्या स्पेसिंग दी जा रही है, हर अल्फाबेट के बीच में एक रोल प्ले कर रही है। तो टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। एक सिमेट्री मेंटेन करिए, एक सिमेट्री को समझिए और बैलेंस आउट करिए। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो इसे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, सो दैट अदर्स भी उसका बेनिफिट ले पाएँ। और कोई क्वेश्चन हो आपका तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, सो दैट आई कैन हेल्प यू आउट। थैंक यू एंड टेक केयर।